सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 13, मुहावरे, इडियम्स। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 13 मुहावरे, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इडियम्स कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, मुहावरों की शुरुआत करते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए, पढ़िए और समझिए। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह एक लड़की का चित्र है। तो चलिए इस चित्र के बारे में जानते हैं। नेहा तो अपने माता पिता की आंख का तारा है। आंख का तारा बहुत प्यारा। एक बार फिर से दोहराते हैं। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह एक लड़की का चित्र है। इस लड़की का नाम नेहा है। नेहा तो अपनी माता पिता की आंख का तारा है। आंख का तारा का अर्थ है बहुत प्यारा। नेहा तो अपने माता पिता की आंख का तारा है, अर्थात नेहा तो अपने माता पिता को बहुत प्यारी है। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। यह रानी लक्ष्मीबाई का चित्र है, जो घोड़े पर सवार है। तो चलिए इस चित्र के बारे में जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा हवा से बातें करता था। हवा से बातें करने का अर्थ है तेज दौड़ना। एक बार फिर से दोहराते हैं। यह चित्र रानी लक्ष्मीबाई का है, जो कि घोड़े पर सवार है। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा हवा से बातें करता था। हवा से बातें करना का अर्थ है तेज दौड़ना। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा तेज दौड़ता था। अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा अधिक सुंदर बन जाती है। एक बार फिर से दोहराते हैं। अपनी बात को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कभी कभी मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। इससे भाषा अधिक सुंदर बन जाती है। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जिसका विशेष अर्थ होता है। जैसे, एक बार फिर से दोहराते हैं। मुहावरा ऐसा वाक्यांश होता है जिसका विशेष अर्थ होता है। जैसे, ताजमहल को देखकर विदेशी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जैसे, ताजमहल को देखकर विदेशी, जो दूसरे देश के होते हैं, ताजमहल को देखकर विदेशी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं। ताजमहल को देखकर विदेशी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। मां, जल्दी खाना दो, पेट में चूहे
कूद रहे हैं। माँ जल्दी खाना दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। ऊपर के वाक्यों में दांतों तले उंगली दबा लेना और पेट में चूहे कूदना, इन दो वाक्यांशों का विशेष अर्थ है। इन दोनों वाक्यांशों का विशेष अर्थ है। एक बार फिर से दोहराते हैं। क, ताजमहल को देखकर विदेशी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ख, माँ जल्दी खाना दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो ऊपर के वाक्यों में जो ये दो वाक्य है, इसमें दांतों तले उंगली दबा लेना और पेट में चूहे कूदना, इन दो वाक्यांशों का विशेष अर्थ है। इन दो वाक्यांशों का विशेष अर्थ है। तो चलिए इसके अर्थ को जानते हैं। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी उंगली को दांतों के नीचे दबा रहा है, बल्कि इसका अर्थ है हैरान होना। एक बार फिर से दोहराते हैं। दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी उंगली को दांतों के नीचे दबा रहा है, बल्कि दांतों तले उंगली दबाने का अर्थ है हैरान होना। क्या अर्थ है? हैरान होना। इसी प्रकार पेट में चूहे कूदने का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति के पेट में चूहे हैं और वे कूद रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है बहुत तेज भूख लगना। एक बार फिर से दोहराते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा वाक्य था, पेट में चूहे कूदना, तो इसी प्रकार पेट में चूहे कूदने का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति के पेट में चूहे हैं और वे कूद रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ है बहुत तेज भूख लगना। विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं कि मुहावरे किसे कहते हैं। विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। ध्यान रखिए, मुहावरों का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है। नंबर 2, मुहावरों का प्रयोग विशेष अर्थ के लिए होता है। एक बार फिर से दोहराते हैं कि पाठ 13 मुहावरे में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, मुहावरों का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और मुहावरों का प्रयोग विशेष अर्थ के लिए होता है। आगे देखिए, मुहावरों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची शब्द प्रयोग नहीं किए जा सकते। एक बार फिर से दोहराते हैं। मुहावरों में प्रयुक्त, जो मुहावरों में प्रयुक्त शब्द है, उनके स्थान पर हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। मुहावरों के अर्थ तथा वाक्यों में प्रयोग देखिए। अब हम मुहावरों के अर्थ तथा उनका वाक्य प्रयोग जानेंगे। नंबर 1, अगर मगर करना, टाल मटोल करना। वाक्य, अपना गृह कार्य करने में अगर मगर नहीं करना चाहिए। फिर से दोहराते हैं। नंबर 1, अगर मगर करना। अगर मगर करना का अर्थ है टाल मटोल करना। यह आपका मुहावरा है और यह मुहावरे का
विशेष अर्थ है टाल मटोल करना। और अब हम इसका वाक्य जानेंगे। अपना गृह कार्य करने में अगर मगर नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना गृह कार्य करने में टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। नंबर 2, अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है अपना काम निकालना। वाक्य, आजकल हर आदमी अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। नंबर 3, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। इसका वाक्य है, आजकल आप ईद के चांद हो गए हैं, दिखाई ही नहीं देते। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 2, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना का अर्थ है अपना काम निकालना। तो इसका वाक्य है, आजकल हर आदमी अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। नंबर 3, ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। वाक्य, आजकल आप ईद के चांद हो गए हैं, दिखाई ही नहीं देते। नंबर 4, ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है जरूरत से बहुत कम। जरूरत से बहुत कम। वाक्य, 2 लड्डू तो मेरे लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। नंबर 5, खाक छानना, दर दर की ठोकरें खाना। तो इसका वाक्य है, आर्यन नौकरी के लिए खाक छानता फिर रहा है। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 4, ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। तो इसका वाक्य है, 2 लड्डू तो मेरे लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। नंबर 5, खाक छानना, दर दर की ठोकरें खाना। वाक्य, आर्यन नौकरी के लिए खाक छानता फिर रहा है, अर्थात दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। नंबर 6, गुदड़ी का लाल, छिपा हुआ गुणी। गुदड़ी का लाल, छिपा हुआ गुणी। वाक्य, लाल बहादुर शास्त्री तो गुदड़ी के लाल थे। नंबर 7, घुटने टेकना, हार मान लेना। तो इसका वाक्य है, शत्रु ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 6, गुदड़ी का लाल, छिपा हुआ गुणी। छिपा हुआ गुणी। वाक्य, लाल बहादुर शास्त्री तो गुदड़ी के लाल थे। नंबर 7, घुटने टेकना, हार मान लेना। घुटने टेकना, हार मान लेना। इसका वाक्य है, शत्रु ने भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए। शत्रु ने, शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन। जो हमारे दुश्मन है उसने क्या किया, भारतीय सैनिकों के सामने घुटने टेक दिए, अर्थात हार मान ली। नंबर 8, दांत खट्टे करना का अर्थ है बुरी तरह हराना। इसका वाक्य है, कारगिल में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए। नंबर 9, दाल न गलना का अर्थ है काम ना बनना। इसका वाक्य है, चलते बनो, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी।
एक बार फिर से दोहराते हैं। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। वाक्य, कारगिल में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानियों के दांत खट्टे कर दिए, अर्थात उन्हें बड़ी बुरी तरह से हरा दिया। नंबर 2, दाल ना गलना, काम ना बनना। वाक्य, चलते बनो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, अर्थात यहाँ तुम्हारा काम नहीं बनेगा। नंबर 10, नाक में दम करना का अर्थ है बहुत परेशान करना। तो इसका वाक्य है, आजकल कोरोना ने सबकी नाक में दम कर रखा है। नंबर 11 है, नाक कटवाना, बेइज्जती करना। वाक्य, उसने चोरी करके अपने माता पिता की नाक कटवा दी। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 10, नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। आजकल कोरोना ने सबकी नाक में दम कर रखा है, अर्थात बहुत परेशान कर रखा है। नंबर 11 है, नाक कटवाना, बेइज्जती करना। वाक्य, उसने चोरी करके अपने माता पिता की नाक कटवा दी, अर्थात अपने माता पिता की बेइज्जती करवा दी। नंबर 12 है, फूला न समाना का अर्थ है बहुत खुश होना। वाक्य, अपने बेटे के परीक्षा में प्रथम आने पर माता पिता फूले नहीं समाये। एक बार फिर से दोहराते हैं। नंबर 12 है, फूला ना समाना, बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। वाक्य, अपने बेटे के परीक्षा में प्रथम आने पर माता पिता फूले नहीं समाये, अर्थात बहुत खुश हुए। हमने सीखा, तो इस पाठ से हमने क्या सीखा? नंबर 1, कुछ वाक्यांश विशेष अर्थ व्यक्त करते हैं। नंबर 2, विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। एक बार फिर से दोहराते हैं कि इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा, कुछ वाक्यांश विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। नंबर 2, विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। अब मैं आपको पाठ 13 मुहावरे से संबंधित व्याख्यान 1 में गृही कार्य देना चाहती हूँ। गृही कार्य, नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, पाठ 13 मुहावरे से संबंधित पृष्ठ संख्या 72-73 किताब में करो। एक बार फिर से समझाऊंगी। नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण, पाठ 13 मुहावरे से संबंधित पृष्ठ संख्या 72-73 किताब में करो। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।